हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ n इज़ n स्क्वायर माइनस 1 अगर 8 से डिवाइड होगा तो n की क्या ऑप्शन आएगी, इसको कर लेते हैं अब। तो इसके लिए ये जो टर्म है n स्क्वायर माइनस 1, इसको a सपोज कर लेते हैं, a इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। अब n को सिंप्लीफाई करने के लिए n को मान लेते हैं n इज़ ओड और इवन। जा तो n ओड होगा, जा n क्या होगा, इवन। तो फर्स्ट केस सपोज कर लेते हैं, इफ़ n इज़ इवन। अगर n इवन नंबर हुआ, इवन नंबर होते हैं 2 4 6, पहले भी क्वेश्चन कराया फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो इंटीजर होता है उसको हमने अगर इवन फार्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई समथिंग, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k, वेयर k इज़ एन इंटीजर, क्या k होगा इंटीजर। तो 2k कैसे आ गया, क्योंकि इवन है। इवन नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई समथिंग। तो इसमें पुट कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी है n स्क्वायर माइनस 1, n में 2k पुट कर देते हैं, n इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे 4k स्क्वायर माइनस 1, जे a की वैल्यू आ गई। k इंटीजर है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। सपोज कर लेते हैं k 0 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू 0 0, आंसर क्या आया -1। तो इसकी वैल्यू -1 आई। तो -1 8 से डिविजिबल नहीं होता, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। कोई और वैल्यू सपोज कर लेते हैं k की, k सपोज कर लेते हैं 1k। तो a इक्वल टू जहाँ k की वैल्यू की पुट कर देनी 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो 3 8 से डिविजिबल नहीं होता, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इसका मतलब है कि ये जो रकम है n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 हमारी नहीं आ रही अगर n क्या होगा, इवन। तो सेकंड केस सपोज कर लेते हैं, सेकंड केस क्या मानना, इफ़ n इज़ ओड, n को ओड मान लेते हैं। ओड नंबर मैंने बताया था पहले ही, ओड नंबर को कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 2k प्लस 1। ओड नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। तो a की वैल्यू कितनी थी, n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू कितनी पुट कर देनी 2k प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, ये जो -1 इसके साथ में। तो इसका a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 2k का स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4k माइनस 1, ये कट जाएगा। इनमें क्या कॉमन आ जाएगा, 4k क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या रह जाएगा k प्लस, यहाँ क्या रह जाएगा 1, ये आ गई a की वैल्यू। तो इसमें अब फिर पुट करके देख लेते हैं, k इंटीजर है, k सपोज कर लेते हैं 0। तो a की वैल्यू जहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो सारी रकम क्या हो जाएगी 0। तो 0 तो 8 से डिविजिबल है, 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 8, विच इज़ डिविजिबल बाय 8। अब k की वैल्यू इंटीजर है ना, तो 1 मान लेते हैं। अगर जहाँ 1 पुट करें तो 1 इक्वल टू 4 इंटू 1, या 1 पुट कर देते हैं 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 8। 8 से डिवाइड होता है, विच इज़ डिविजिबल बाय 8। अब भी डिविजिबल आ रहा है 8 से। अब k की वैल्यू कुछ और मान लेते हैं, k की वैल्यू इफ़ k इक्वल टू -1, या -1 पुट कर देते हैं, a इक्वल टू 4 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 से +1 कट जाएगा, कितना यहाँ 0 आ जाएगा, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 0 तो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 8। इस तरह कोई भी वैल्यू यहाँ k की पुट कर दें तो ये जो रकम आएगी 8 से क्या होगी डिविजिबल। जैसे 2 पर दो
4 इंटू 2 कितना आ गया 8, तो ये रकम 8 से क्या होगी डिविजिबल। तो फाइनल रिज़ल्ट क्या आया हमारा, फाइनल रिज़ल्ट आया कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 इफ़, ये जो सेकंड केस में आया ना, इफ़ n इज़ ओड। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये वाला सी पार्ट इज़ दी आंसर।